एक ऐसा हादसा जो जिसका अंजाम आखिरी सांस तक भी पीछा नहीं छोड़ता। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो आराम से गर्म पानी में नहाकर रिलैक्स कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी समय काले कपड़ों में एक किलर उसके आसपास घूम रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी पूरी लाइफ पहले ही शैटर्ड हो चुकी है। जैसे ही वह नहाकर बाहर आई, खून की स्मेल और अपने फियांसे की डेड बॉडी देखकर वह डर गई। पैनिक में उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसके फ्रेंड्स भी दौड़कर आए। उसकी करीबी दोस्त एवा ने उसे सपोर्ट किया और कहा कि वह उस रात उसके साथ रहेगी। इस दौरान दोनों पुराने टाइम की बातें याद करने लगी। दरअसल 1 साल पहले का एक इंसिडेंट इस खून खराबे की असली वजह हो सकता है। 1 साल पहले 5 दोस्त सड़क किनारे घूम रहे थे जब लड़की का रिच एक्स बॉयफ्रेंड टेडी बेतहाशा शो ऑफ करने लगा। वह बोस्ट कर रहा था कि वह पासिंग कार से रेस लगाएगा और बोला कि या तो कार रुकेगी या वह आगे बढ़ेगा। पहली कार किसी तरह बच गई, लेकिन फिर एक तेज पिकअप ट्रक आया। सब पैनिक में टेडी को बचाने की कोशिश करने लगे। हड़बड़ी में ट्रक का ड्राइवर खाई में गिर गया। दोस्तों को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। स्टीवी नीचे उतरकर उसे रेस्क्यू करना चाहती थी, लेकिन डेनिका ने रोका। उसने कहा कि यह जगह पहले ही डेथ कर्व के नाम से इनफेमस है। अगर वे चुप रहें तो सब कुछ एक्सीडेंट लगेगा। सभी ने मिलकर प्रॉमिस किया कि ये सीक्रेट कभी नहीं बताएंगे। समय बीता और 1 साल बाद एवा अपने बॉयफ्रेंड माइलो के साथ उसी टाउन लौटी जहां उसकी दोस्त की एंगेजमेंट हो रही थी। तभी कहानी में नया कैरेक्टर आया, टाइलर, जिसे मर्डर मिस्ट्रीज में बड़ी फैसिनेशन थी। वह 30 साल पुरानी टीवी सीरीज की लड़की थी जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। इस बीच एंगेजमेंट पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे। डेनिका गिफ्ट्स खोल रही थी और हंसते हुए मजाक कर रही थी। होप यहाँ कोई चेक नहीं है, लेकिन मजाक सडनली सीरियस हो गया। जैसे ही उसने एनवेलोप खोला, उसका फेस पेल हो गया। उसने जल्दी से बहाना बनाया और पुराने दोस्तों को कॉल करने चली गई। उन्हें लेटर दिखाते हुए उसने बताया कि किसी ने उनके पुराने एक्सीडेंट का सच डिस्कवर कर लिया है। कोई एंगेजमेंट सेलिब्रेशन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उस पुराने एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ ये 5 लोग जानते थे, कोई और नहीं। जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि लेटर पर हैंडराइटिंग उसकी नहीं थी। पैनिक फैलने लगी। उसी रात डेनिका ने अपना गुस्सा और डर कम करने के लिए शॉवर लेने गई, लेकिन किस्मत ने कुछ और सोचा था। वो ब्लडी गेम जिसकी झलक हमें पहले मिली थी, आखिरकार शुरू हो गया। दुख की बात यह थी कि उसका फियांसे पुराने एक्सीडेंट में इन्वॉल्व भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह पहला विक्टिम बन गया। अगले दिन दोस्त फिर इकट्ठा हुए और पता लगाने की कोशिश की कि ये ट्विस्टेड गेम कौन चला रहा है। सभी पर शक करने लगे, लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। नया मर्डर पुराने केस से बिल्कुल मैच कर रहा था। इस बीच टाइलर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसने डिस्कवर किया कि उस पुराने केस के बाद पूरे शहर की रेपुटेशन खराब हो गई थी। टेडी के पिता ने मौके का फायदा उठाया, जमीन खरीद ली और इस हॉन्टेड जगह को लग्जरी टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया। सोचो, जहां कभी बॉडीज गिरती थीं, अब कपल्स वहां हनीमून मनाने आते हैं। घूमते हुए टाइलर और एवा एक पुराने रेस्टोरेंट तक पहुंचे जो अब रुइंस में था। यही थी सालों पहले के मैसेकर की असली साइट। क्लूज खोजने के लिए टाइलर ऊपर गई और एवा नीचे वेट करने लगी। तभी ब्लैक रेन कोट वाला किलर अचानक एवा के सामने आ गया। एवा ने सोचा कि ये टाइलर का प्रैंक है, लेकिन सच कुछ और था। दरवाजा पहले ही बाहर से लॉक किया गया था और वह ट्रैप्ड थी। जल्दी रिएक्ट करते हुए एवा ने चाकू उठाया और किलर के हाथ पर वार किया। कुछ तरह वह छुपने और खुद को बचाने में सफल रही। थोड़ी देर बाद जब सब शांत लगने लगा, उसने बाहर जाने की कोशिश की। उसने टाइलर की मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दरवाजा अभी भी लॉक था। टाइलर ने ऊपर जाने का रास्ता देखा और सीढ़ियों पर दौड़ पड़ी, लेकिन अब किलर उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था, हुक पकड़कर जैसे शिकार फाड़ने को तैयार हो। एवा मीनवाइल डेस्परेटली बोल्ट्स खोल रही थी ताकि केज से खुद को आजाद कर सके। टाइलर आखिरकार ऊपर पहुंची, लेकिन किस्मत अब भी उसके साइड में नहीं थी। किलर ने उसे पकड़ लिया और अपना डेथली हुक सीधा उसके चेस्ट में घुसा दिया। आखिरकार एवा ने सारे बोल्ट हटाकर सेज से खुद को आजाद कर लिया। उसने छाता उठाया, दरवाजा खोला और स्टीवी से मिल गई। जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, उनके सामने एक हॉरिफाइंग साइट आई। टाइलर का लाइफलेस बॉडी सामने लटक रहा था। ये शॉकिंग सीन सबको स्टंट कर गया और थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच गई। लेकिन पैसे की ताकत बड़ी है दोस्तों। टेडी के पिता, शहर के रिचेस्ट बिजनेसमैन और टूरिज्म इंडस्ट्री के किंग, पूरी घटना को ब्राइब देकर कवर अप करने की कोशिश करने लगे। अगर सच सामने आया, उनका ड्रीम टूरिज्म प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता। इस बीच एवा ने हिम्मत जुटाई और एक और औरत से मिलने का फैसला किया जो 30 साल पुराने केस से कनेक्टेड थी। जूली ने उसे सच बताया। अगर उन्हें इस किलर से बचना था तो उन्हें उसकी असली पहचान सामने लानी होगी, वरना मौत ही एकमात्र रास्ता थी। जैसे ही ये सब हुआ, पूरे शहर की मीटिंग बुलाई गई। जब उन्होंने व्हीकल के बारे में पूछा तो एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। ये सब तब शुरू हुआ जब ट्रक खाई में गिरा था और वहीं क्लू मिल सकता था। फिर सब मिलकर जंकयार्ड गए जहां ट्रक रखा था। पता चला कि ट्रक एक प्रीस्ट का था, लेकिन एक्सीडेंट के समय इसे सैम चला रहा था। डेनिका और टेडी दोनों उसकी सेमेट्री गए और देखा कि वहां फ्रेश फ्लावर्स रखे गए थे। मतलब कोई हाल ही में उसे याद करने आया था।
शक बढ़ गया कि शायद सैम के किसी करीबी ने सबसे रिवेंज लेना शुरू कर दिया। दोनों ने तुरंत सर्वेलेंस कैमरा फुटेज चेक करने की डिमांड की, लेकिन उससे पहले किलर वहां आ गया। टेडी ने तुरंत रश कर डैनिका की लाइफ बचाई, लेकिन किलर भागने में सफल हो गया और सब वापस डैनिका के घर लौट आए। उन लोगों ने डिसाइड किया कि उस रात सब एक साथ रहेंगे ताकि कोई अकेला इजी टारगेट न बने। लेकिन फिर एवा का बॉयफ्रेंड माइलो कार से फोन चार्जर लेने गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि सभी दरवाजे बाहर से लॉक थे। उस समय किलर ने उसे रोप से घोंट दिया, अनकॉन्शियस कर दिया और कार में डालकर ले गया। इस बीच एवा उसका इंतजार कर रही थी और कॉल करने की कोशिश की। जवाब में उसे मिलो का नंबर से टेक्स्ट आया, स्टार, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। एवा हैरान हुई, लेकिन सोचा शायद उसका बॉयफ्रेंड सच में प्राइवेसी चाहता है, इसलिए वह उसे ढूंढने नहीं गई। अगली सुबह स्टीव और एवा सीधे टाउन के चर्च गए। उनका गोल था पता लगाना कि वास्तव में कौन पिकअप ट्रक चला रहा था जो खाई में गिरा, क्योंकि ट्रक प्रीस्ट का था। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, प्रीस्ट अपने ऑफिस में नहीं था। तभी मौका पाकर डैनिका फाइल्स देखना शुरू कर देती है। बाहर एवा देखती है कि प्रीस्ट लौट रहा है। वह जल्दी से उसे डिस्ट्रैक्ट करने चली जाती है ताकि उसकी फ्रेंड थोड़ा समय खरीद सके। इस बीच डैनिका को शॉकिंग क्लू मिलता है, प्रीस्ट और सैम की एक फोटो साथ में, जिससे पता चलता है कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे ही प्रीस्ट ऑफिस में लौटता है, उसे शक होता है कि किसी ने उसकी चीजों में छेड़छाड़ की है, लेकिन वह ज्यादा डाइजी नहीं करता, सिर्फ एक बुक निकालता है और एवा को गिफ्ट दे देता है। इस बीच डैनिका जल्दी से बाहर निकल जाती है। दोनों सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और प्रीस्ट के बारे में अपनी सस्पिशंस बताते हैं, लेकिन यहीं पर मनी और पावर काम में आते हैं। टेडी के पिता पहले ही पुलिस को खरीद चुके थे। न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई, बल्कि लड़कियों को भी बिना वजह लॉक कर दिया। इस बीच टेडी आराम कर रहा था जब अचानक ग्लास पर अजीब वर्ड्स दिखाई दिए। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कैजुअली विला में घूमता रहा। तभी किलर पीछे से अटैक कर देता है। टेडी ने बहादुरी से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन बार बार स्टैब होने के बाद वह जमीन पर गिर गया। उसकी आवाज भी नहीं निकल सकी और आखिरकार किलर ने उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन ट्विस्ट ये है कि किलर ने उसे तुरंत नहीं मारा। उसने टेडी को बेट के रूप में यूज किया ताकि असली टारगेट टेडी के पिता को लुभाया जा सके। जैसे ही पिता अपने बेटे की चेकिंग के लिए आया, किलर ने एम्बुश दिया और उसे भी निकाल दिया। अगली सुबह जब पुलिस को पता चला कि इतना पावरफुल आदमी मर गया है, पूरी फोर्स पैनिक में चली गई। कैओस में डैनिका और एवा को जेल से रिलीज कर दिया गया। बॉडीज अपसाइड डाउन लटकी मिली, रोप्स से बंधी हुई। रे ने तीनों बची लड़कियों को तुरंत शहर छोड़ने की एडवाइस दी, वरना अगली बॉडी किसी की भी हो सकती थी। जैसे ही वे निकलती हैं, रास्ते में माइलो की कार देखती हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर खोला, अंदर उसका डेड बॉडी मिला। दिल टूट गया, लेकिन सर्वाइवल पहले थी, तो तीनों ने टेडी की कवर में छुपकर शहर छोड़ दिया। इस बीच पुलिस को अचानक याद आया कि शायद ये सब प्रीस्ट की वजह से हुआ था। लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो शॉकिंग सीन था। प्रीस्ट भी ब्रूटली मर्डर्ड था। उसका चेस्ट आयरन रॉड से पियर्स्ड था और उसकी आंखें बाहर निकाली गई थी। साफ हो गया कि वह रियल किलर नहीं था। तभी पुलिस ने वॉल पर एक फोटो नोटिस किया। इसमें प्रीस्ट सैम और स्टीवी के साथ खड़ा था, लेकिन स्टीवी ने कभी यह सीक्रेट किसी से शेयर नहीं किया था। दूसरी तरफ यॉर्ड तेजी से डीप सी की ओर भाग रहा था। अचानक डैनिका को चिल्स महसूस हुए। जब ओ और एवा ने किलर का फेस साफ देखा, उनकी आंखें शॉक में फैल गईं। ये स्टीवी थी, वही लड़की जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसने हुक उठाया और डैनिका को हॉस्टेज बना लिया। रे लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टीवी पूरी तरह पागल हो चुकी थी। बिना सोचे समझे उसने हुक सीधे डैनिका के चेस्ट में घुसा दिया और गलती से वह खुद सी में गिर गई। ये सब देखकर एवा टूट गई, अनकंट्रोलेबली रोने लगी। आखिरकार रे ने ट्रिगर खींचा और स्टीवी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद एवा ने जूली को बताया कि स्टीवी ही रियल किलर थी, लेकिन जूली को कुछ अजीब लगा। इतनी सारी मर्डर्स केवल स्टीवी ने कैसे की? उसने इंटरनेट पर खोज की और शॉकिंग फोटो मिली, स्टीवी और रे साथ में। इस बीच एवा और रे शोर पर लौट आए और बार में रिलैक्स करते दिखाई दिए। उस समय एवा ने नोटिस किया कि उसके हाथ में बैंडेज लिपटा हुआ है। अचानक उसे याद आया कि जब उसने किलर से फाइट की थी, तब उसकी चोट बिल्कुल इसी तरह की थी। उसका सस्पिशन कंफर्म्ड हो गया, रे ही असली मास्टरमाइंड था। एवा क्वाइटली एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा वेल्डिंग से पहले ही बंद कर दिया गया था। वह दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रे उसे पकड़ लेता है। एवा का फ्रेजिल बॉडी उसके मुकाबले कमजोर था, लेकिन क्लीवरली उसने पास रखा ग्लास उठाया और उसके हेड पर फोड़ दिया। फिर उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, विंडो तोड़ी और बाहर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन रे उसे वापस खींच लेता है और नाइफ निकालता है। एवा डेस्परेटली अपनी लाइफ के लिए फाइट करती है। तभी जूली आती है और देखती है कि एवा स्टंबल करते हुए बाहर निकल रही है। उसके बैक में गहरी वुंड है, नाइफ अभी भी स्टक है। रे तुरंत पीछे पीछे आता है। जूली शॉक्ड है क्योंकि सालों पहले साउथपोर्ट टाउन में उसने एक किलर के अटैक से सरवाइव किया था और उसने प्रॉमिस किया था कि सच एक दिन सामने आएगा, और अब फाइनली आया। टाउन के लोगों को समझ आया कि अब उन्हें ग्रीडी आदमी के पपेट की तरह नहीं जीना है।
है। साउथपोर्ट टाउन में धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ वापस आने लगी और जिसको सब डूबा हुआ मानते थे, स्टीवी, वह ओशन की वेव्स से मैजिकली शोर पर वापस आ गई। फाइनल सीन में दिखाया गया कि इस ब्लडी नाइटमेयर से सिर्फ 2 लोग बच पाए, तनिका और एवा। ये दोनों ही पूरी मैसेकर के असली सर्वाइवर्स बन गए और बस यहीं पर ये फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही धमाकेदार और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की पहली झलक आप सबसे पहले देख सकें। याद रखें, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा शानदार कहानियां हम लाएंगे।